हाय दिव्या, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। क्या बात है? हाँ, आज अजीत का बर्थडे है तो कॉलेज के बाद हम लोग क्लब जाएंगे। दिव्या, इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। एक्चुअली बात ये है कि अजीत और कीर्ति। क्या अजीत और कीर्ति? बोलो ना। अजीत अच्छा लड़का नहीं है, वो तुमको बस यूज कर रहा था। वो तुम्हारे थ्रू कीर्ति तक पहुंचना चाहता था, तुमने फिर वही शुरू कर दिया। कॉमन यार, अजीत इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है, इसलिए आई नो तुम सब मुझसे जलते हो। तो अगली बार मेरे अजीत के लिए कुछ नहीं बोलोगे तुम, ओके? गट इट? दिव्या सुनना। तो दिव्या वहाँ से चली जाती है। वो अजीत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, और सुनने भी क्यों, सच्चे दिल से जो चाहती थी उसे। कॉलेज के बाद दिव्या अजीत का उसके डिपार्टमेंट के बाहर वेट कर रही होती है कि अचानक वहाँ अंकित आ जाता है। अंकित दिव्या का बचपन का दोस्त है और उसे बहुत चाहता है। वो कई बार दिव्या को प्रपोज भी कर चुका है, लेकिन दिव्या हर बार उसे मना कर देती है। हाय दिव्या, किसका वेट कर रही हो? आओ, तुमको घर छोड़ दूं, काफी शाम हो गई है। नो थैंक्स अंकित, और मैंने कई बार बोला है कि मेरे आगे पीछे मत भागा करो प्लीज। अजीत तुमको छोड़ेगा नहीं, जाओ यहाँ से। मैं तो बस। दिव्या वहाँ से चली जाती है। वो अजीत को कॉल करती है, लेकिन अजीत उसका फोन नहीं उठाता। दिव्या परेशान हो जाती है। उसे वेट करते करते काफी शाम हो जाती है। वो अजीत को कई मैसेजेस भी करती है, लेकिन अजीत रिप्लाई नहीं करता। वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वही क्लब आता है जिसमें वो अजीत के साथ जाने वाली थी। वो उस क्लब में अजीत और कीर्ति को जाते हुए देखती है, मगर बिना कुछ बोले वहां से अपने घर चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में, हे अजीत, क्या बात है? ना तुम मेरा कॉल ले रहे हो, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। मैंने कल शाम तक कॉलेज के बाहर तुम्हारा वेट किया, लेकिन तुम नहीं आई। और वो लड़की कीर्ति थी ना, जिसके साथ तुम कल क्लब गए थे? मैंने देखा था तुम्हें बाहर। मुझे कोई गलती हो गई क्या? अजीत, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? लुक दिव्या, आई डोंट थिंक कि हम एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। आई मीन जस्ट लुक एट यू। मैं कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, एंड तुम, यू नो व्हाट आई मीन। सो प्लीज ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हम मिले, थोड़ा रूम में टाइम पास किया, नाउ आई एम डन विथ यू। मैं अब कीर्ति को डेट कर रहा हूँ। ओह, तो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए टाइम पास थी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ओह कम ऑन, जाओ अब। दिव्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो बहुत उदास हो जाती है। ना कॉलेज जाती है और ना ही किसी दोस्त से मिलती है, ना ही किसी से फोन पर बात करती है। अंकित दिव्या को कॉलेज में ना पाकर परेशान हो जाता है और दिव्या के घर चला जाता है। आंटी, दिव्या कहाँ है? कॉलेज भी नहीं आ रही है, ना मेरा फोन उठा रही है। बेटा, वो ऊपर अपने रूम में है, ना बात करती है ना कुछ खा रही है। तुम बात करो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। अंकित दिव्या को समझाने उसके पास जाता है। दिव्या क्या बात है, ना कॉलेज आ रही हो ना फोन उठा रही हो? देखो दिव्या, मैं कई बार तुम्हें बोलने की कोशिश की कि अजीत तुम्हारे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रही है, और तुम नहीं समझी। खैर अब जाने दो, इट्स ओके। जो हो गया उसे जाने दो। अगले महीने एग्जाम है, तुम मन लगा के पढ़ाई करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए सारी सब्जेक्ट की नोट्स भी लेकर आया हूँ, हम साथ कर पढ़ाई करेंगे, ओके? अंकित रोज दिव्या के घर आता
और साथ में बैठकर दोनों पढ़ाई करते। कभी अंकित हंसी मजाक करके दिव्या को खूब हंसाता तो कभी दोनों साथ में शेर को निकल जाते। फोन पर भी दोनों घंटों बातें करते, कभी पढ़ाई की तो कभी इधर उधर की गप्पे। अंकित का अपने लिए इतना प्यार और कैर देखकर दिव्या खुद को रोक नहीं पाती और उसके गले लग जाती है। अंकित, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया, कभी भी ठीक से बात नहीं की और तुमने हमेशा सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके दिव्या, आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू। और मेरा प्यार आज का नहीं, बचपन का है।